अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। आज जो हम थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो हम सब के लिए एज ए नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज व्हाट मेक्स ग्रेट नेशंस। और अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो अपनी पिनिकल अचीव नहीं कर पाएंगे, और पिनिकल अचीव करने के लिए ही जरूरी है कि हम सब मिलकर इस चीज को उनके लिए आसान करें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन का काफी फुकदान है, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस फुकदान को खत्म करें। और इसी कोशिश का एक सिलसिला प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन है, जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे साथ हैं हफीजुल हक, जो कि चेयरमैन है ऑफ द प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, और उनके साथ हैं शौकत रिजवी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के कैनेडियन चैप्टर के। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। थैंक यू। तो आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग वैसे एंडेवर है, तो कुछ बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट आपका ये जो फाउंडेशन है? हमारी जो मिशन है वो है पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू प्रोफेशनल एजुकेशन। क्यों? हम ये समझते हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीका है पॉवर्टी एलिविएशन का, और किसी भी डोनर के पैसा खर्च करने का, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत कॉन्क्रीट है और बहुत क्विक है। Absolutely. हम ये करते हैं कि हम ऐसे बच्चे जो बेइंतहा गरीब हैं लेकिन इस कदर काबिल हैं कि उनको एक प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला मिल गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके अगले 4-5 साल की फीस कहाँ से आएगी। तो हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और 4-5 साल की फीस अदा करके उनको हवा में उड़ा देते हैं। क्या बात है आयशा, कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। जबरदस्त। You know, what a phenomenon. जबरदस्त। ये एक छोटी सी वीडियो मेरे हाल में प्ले करते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में मजीद आइडिया हो जाए। In Pakistan, thousands of bright and intelligent students are unable to fulfill their dreams for a better life because of the economic constraints of their parents. These brilliant students become dejected, and their parents are in despair at their helplessness and inability to provide them with professional education. Professional Education Foundation (PEF) is like a beacon of light in a dark night, showing these students the path to reach the destination of a bright future. PEF's mission is to provide support to these intelligent and outstanding but deserving students without any prejudice towards language, color, race, and religion. It enables them to attain a prosperous life and assists them in becoming productive contributors to the society, shining like stars in every sphere of life. Thousands of students are waiting for you. They are deserving and brilliant, but need your support. मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने का शुक्रिया PEF. Please support PEF to make the dreams of thousands of deserving students come true. अच्छा, ये बताइए आपके इसकी बुनियाद कब रखी गई और इसके मेन मकासद क्या हैं? बुनियाद इसकी पड़ी 2009 में। अच्छा। मैं एक चैरिटी की तलाश में पाकिस्तान गया, और वहाँ मेरे साथ एक थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं ऐसे लोगों से मुठभेड़ हो गई जिन्होंने मुझे ये बताया कि बेइंतहा गरीब और बेइंतहा ब्रिलियंट बच्चे ऐसे हैं, और इस कदर गरीब हैं कि उनको फीस की सख्त प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम लेके मैं अपने दोस्तों के पास गया कराची, और वहाँ जाके मैंने एक पार्टी में दोस्तों से बात की। मैंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हम इनको छोड़ दें। इन्होंने तो इनके तो नंबर जो हैं वो मुझसे भी ज़्यादा हैं, जो मेरे इंटर साइंस में थे तो 80-85% के नंबर लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ये मुश्किल हो रही है कि इनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो बस हमारे दोस्तों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, तुम ऐसा करो कि इसको शुरू करो।
उन्होंने जैसे ही कहा कि शुरू करो, हमने उसका ट्रस्ट बना दिया और प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन कायम हो गई। एक्सीलेंट। और हमने पहले साल हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने 75 बच्चों की लिए स्कॉलरशिप की ऑफर शुरू की। यूं समझिए कि ये दोस्तों की कहानी है। वाह। रिजवी साहब, ये बताइए कि ये जो फाउंडेशन है और इसमें जो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, इसमें इन बच्चों को क्या तरीकेकार है सिलेक्ट करने का? देखिए, हमारा जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रक्चर है और हमने ये इंश्योर किया है कि इसमें किसी किस्म की सिफारिश का दखल ना हो और किसी किस्म का कोई आदमी, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है या उनका अमल दखल हो। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि बच्चा ऑन मेरिट दाखिला ले ले। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक चीज़ अब तक जो बहुत अच्छी हुई है कि आज भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला होता है मेरिट के ऊपर। और हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, हम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे। ये सारा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट, तो आई एम प्रीटी श्योर आपने पढ़ा है, कोई बच्चा बगैर मेरिट के किंग एडवर्ड में या डाउ में या एनईडी में दाखिला नहीं ले सकता। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमको पता नहीं दे रहा है। जब बच्चे वहां दाखिला ले लेते हैं तो वो बच्चे जिनका भी जिक्र किया अभी साहब ने कि जिनके माली हालात ऐसे नहीं है, नहीं पढ़ सकते, तो हर यूनिवर्सिटी में एक इदारा होता है, डिपार्टमेंट होता है जिनको लुक आफ्टर करता है। ऑफ कोर्स हमारा अरेंजमेंट कोई 32 यूनिवर्सिटी से है पाकिस्तान में। वो इन बच्चों को की दरख्वास्त उनसे लेती है, उनको जरूरत है, और वो दरख्वास्त हमको भेजती है। I see. हमारा बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। हम उन बच्चों को, और हमने उनको दिया होता है क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि आप किन की दरख्वास्तें भेजें। राइट। वो हमें भेजती हैं एप्लीकेशन। हम उन बच्चों को देखते हैं दो चीजों पे, एक उसके मार्क्स, 50% उसका बिट फैक्टर होता है, और एक 50% उस बच्चे की घर की पर कैपिटा इनकम। I see. कि अगर वो कमाता है 10,000 रुपए और महीने के बच्चे जो है 5 है 2,000 बनी, तो जिसकी सबसे कम होगी, जो सबसे करीब होगी, तो वो मेरिट में ऊपर आ जाएगा। I see. हम समझते हैं कि वो, अच्छा, हम कंसिडर करते हैं उन बच्चों को जिनकी घर की आमदनी 80,000 है, सब मिला लोग, जिसमें हमारे माली और मासी और ड्राइवर के बच्चे आते हैं रिमोट एरिया से, तो वो आते, उससे हम रेटिंग करके निकाला। हमारा बच्चों से कोई राब्ता नहीं है, न हम किसी बच्चे को दिलवा सकते हैं एप्लीकेशन, जो हम फैसला कर रहे हैं, न कोई रिव्यू। तो प्रोसेस ही ऐसा है कि साहब बच्चा दाखिला ले मेरिट पे, यूनिवर्सिटी रिकमेंड करे, और यूनिवर्सिटी जो है उनमें से हम अपना बजट देखते हुए, हमको भेजे 500 बच्चे, हमारा गुंजाइश 400 की है, तो उनमें से टॉप के 400 जो गुर्बत के लिहाज से सबसे नीचे हैं और तालीम में ऊपर है, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़कात भी इस्तेमाल करते हैं। और ज़कात हम उससे बड़े मोहता होते हैं कि ये बच्चे जो है ज़कात के मुस्तहिक। ये तरीका है हमारा लोगों को सिलेक्ट करने का। सो एनोनिमिटी जो है वो आपने मेंटेन रखी हुई है इसमें। वेरी गुड। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक और छोटी सी एक वीडियो दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि कितने बच्चे इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। हमारे वालिद एक वाहिद कफ़ील थे, रात को 2 बजे आते थे, और मतलब हम इंतज़ार कर रहे थे शायद आएंगे, कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। जब हम देखते थे कि कुछ नहीं लेकर आया, तो फिर हम चुपचाप सो जाया करते थे, कभी नहीं कहा कि हमें भूख लग रही है, खाना खिलाएं। आई वॉज बॉर्न इन द हर्ट। मुझे याद है कि फेज़ 5 में मेरी मदर बताती हैं कि हम वहाँ पे झोंपड़ी के अंदर रहते थे। वी आर 6 एक्चुअली, आई एम द ओनली ब्रदर एंड आई हैव 5-6 सिस्टर्स। तो बहुत मुश्किल था, ज़रा रेंट का घर था, फिर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे कि बहुत अच्छी जॉब करते, वो गार्डनर थे, और उनकी सैलरी आई गेस कि 3,000 रुपये उस वक्त थी। ऑब्वियसली अब कहीं पर भी हम जाते हैं तो वही लोग जो हमें शायद अब हमसे बात भी नहीं करते थे, अब आप वो कहते हैं, वो खुशी से बताते हैं, यार ये मेरा दोस्त है। तो क्योंकि वो जब एक समझते हैं, मुझे समझते हैं कि शायद ये कामयाब आदमी ज़िंदगी में, वो आदमी जिसके पैसे नहीं होते थे खाने के, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग है मेरे पास।
जी। तो ये तो आप माली के बेटे जिन्होंने बीबीए किया है घर में पहले और बाद में एमबीए किया है और माशाल्लाह जी फिर आपने ये हेड ऑफ मार्केटिंग के बाद आप अपने अपने अपना बिजनेस शुरू किया है। जी 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 बिल्कुल। तो अब मेरे पास तकरीबन कोई 8 लोग हैं जो मेरे पास काम करते हैं। ऑब्वियसली ये डिसेंट सैलरीज के ऊपर एक रेस्टोरेंट बिजनेस है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस इज डूइंग गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी है मेरे पास जो ब्रोकर्स हैं उसके कार्स की सेल एंड परचेज के हैं, ऑब्वियसली वो भी एक ब्रोकर्स होते हैं जो अगर कोई सेल परचेज होता है तो उनका भी कमीशन का एक सिलसिला चल रहा होता है। कुछ वो लोग हैं, फिर प्रॉपर्टी का मेरा छोटा सा काम है, उसमें भी लोग अटैच होते हैं, ज़ाहिर है जो ब्रोकर्स होते हैं, तो उनका भी एक घर का सिलसिला जो है वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेशन हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। एक टाइम था कि ये नहीं पता था कि फीस कहाँ से देनी है। अब नाउ यू बिलीव इन अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और उसके जी साथ साथ एग्जैक्टली ये कि आपने इंस्टेड ऑफ अ जॉब क्रिएटर नो यू बिकम इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर अब आप जॉब क्रिएटर बन चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत एग्जैक्टली फैसल बिल्कुल। अब्बास, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोई आप थैंक यू सो मच। पीएफ के लिए कुछ कहना चाहें आखिर में, इनकी उनका आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इम्पैक्टफुल रोल? देखिए पीएफ नहीं, एक्चुअली पीएफ इज द ऑर्गेनाइजेशन विच चेंज लाइफ। एक्चुअली मैं इसको इस तरह से कहूँगा क्योंकि मेरी एक पॉवर्टी की, एक्चुअली देयर वाज एन एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइक व्हाट वी वर इन। तो उस एक्सट्रीम पॉवर्टी की एलिवेशन की जो वजह बनी वो बनी पीएफ। अब लाइक आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली। 5 सिस्टर्स हैं जिनमें से मैंने रिसेंटली अपनी सिस्टर की शादी की है। अगर ये पीएफ का ये रोल नहीं होता, अगर वो मेरी एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करता, तो शायद मैं आज जिस जगह में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन माई हाउस। तो ये सब मुमकिन हुआ अगर इस एजुकेशन की वजह से। और एजुकेशन किसकी वजह से मुमकिन हुई? पीएफ की वजह से। अगर पीएफ मुझे सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं मेरी जो मेरे सिनेरियो जो कंडीशन अभी है शायद ये ना होती। ओके तो हफीज साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। मुझे ये बताइए कि अब तक कितने बच्चे इससे फ़ायदा उठा चुके हैं जब से आपने इसको स्टार्ट किया है? देखिए 2009 में शुरू किया हमने। हम बात करते हैं हर साल कितने स्कॉलरशिप्स दी हमने जी। हमने पिछले साल 1900 स्कॉलरशिप्स दी और इस साल हम 2200 स्कॉलरशिप्स देने का प्लान है, जो कि अभी जून से पहले इंशाल्लाह हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। इस पूरे पीरियड में यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक हम तकरीबन 2300 जिंदगियों को तब्दील कर चुके हैं माशाल्लाह। ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के मैनेजर हैं, बीबीए हैं, और इनकी जो जिंदगियां हैं वो कंप्लीटली बिल्कुल तब्दील हो गई हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। और माशाल्लाह से वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो कि कल के हफीजुल हक और शौकत रिजवी हैं माशाल्लाह। और इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई कमी ऐसी नहीं है कि ये वो और हम ना बन सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो ये बताइए कि लोग जो हेल्प करते हैं वो बेसिकली अपनी ज़कात से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये किस तरह इंश्योर करते हैं कि ये ज़कात जो है वो सही यूटिलाइजेशन हो रही है? हम किस तरह लोगों को? देखिए, हम ये ज़कात, क्योंकि हमारे बहुत मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स जो आते हैं वो ज़कात के तौर पे आते हैं, और हमें इसमें बड़ी एहतियात से, जैसे शौकत साहब ने मेंशन किया कि हम जो जितनी भी ज़कात की कलेक्शन प्रोसेस और एक्सपेंडिचर प्रोसेस दोनों ज़कात कंप्लायंट हैं। सही। हमने इंडिपेंडेंट शरिया एडवाइज़र को बुलाया, उनसे ऑडिट करवाया, उनके आइडियाज़ लिए, उसी हिसाब से हमने हर चीज़ की। ये जो बच्चे होते हैं जो ज़कात पे पेड होते हैं वो ज़कात का मुस्तहिक होना ज़रूरी है उनके लिए। ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। बैंकिंग में हम अलग अकाउंट रखते हैं डोनेशंस के लिए और ज़कात के लिए। तो हमें वी आर सर्टिफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट शरिया एडवाइजर। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। रिजवी साहब, ये बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड्स ये क्या आपका प्लान है फॉर द कैनेडियन चैप्टर एज वेल? देखिए,
इस वक्त हम तकरीबन 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके नतीजे में आपने देखा तकरीबन 2000 बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना चुके हैं माशाल्लाह। इस साल हमारा टारगेट जो है वो है 3000 बच्चों को। तो 3000 बच्चों के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है लोगों के समझने के लिए कि पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी सब्सिडाइज है। किसी एक बच्चे को अगर इंजीनियरिंग या मेडिसिन करानी है तो उसकी एक साल की फीस तकरीबन एवरेज 80,000 रुपये आती है, जो आज तकरीबन 600 कैनेडियन डॉलर है। हमारे लिए तो ये 3 दफा बाहर जाके खाना खाने के बराबर है, लेकिन एक बच्चे के लिए पूरे साल की जिंदगी है। Of course. इसमें बच्चों की फीस के अलावा वो बच्चे जो वहाँ दूर दराज गाँव से ज़्यादातर बच्चे हमारे आते हैं, उनकी हॉस्टल की फीस भी शामिल है। तो एक तो कॉस्ट जो है वो $600 इस वक्त है। टारगेट हमारा है 3000 बच्चों को। I see. तो आप Right. सुन लीजिए कि कितने अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। ये अच्छा, दूसरी जो चीज़ इसमें बड़े समझने की ये हुई है कि ये जो पैसा आता है और हम जो देते हैं, ये पैसा हम किसी बच्चे को नहीं देते, ये हम डायरेक्टली देते हैं यूनिवर्सिटीज को। राइट। उनको पे करते हैं। तो उस बच्चे से हमारा कोई राब्ता ही नहीं। अच्छा, अब हमारा कहना ये होता है, यूँ तो हम कहते हैं कि जो रकम आप देना चाहें दे दें, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं आप $600 में एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी ले लें। Right. स्पॉन्सर बन जाए, बच्चा स्पॉन्सर कर दीजिए $600 में। हम ये करेंगे, हम आपको बच्चा एलोकेट कर देंगे कि फला बच्ची है, कि स्वाबी से आई है, इसका जीपी इतना था, इसका वालिद जो है ड्राइवर है, आमदनी इसकी जो है 25,000 रुपए है, 3 बच्चे हैं, ये हम आपको बता देंगे। सही। और हम ये बताएंगे साल के एंड में उस बच्ची ने एकेडमिकली क्या किया। उस बच्ची को नहीं पता है कि आपने स्पॉन्सर किया, आपको पता है। तो आप ये हो रहा है कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा किस पे लग रहा है और किस मकसद पे लग रहा है। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है, ट्रांसपेरेंसी, कि ये बताती है जो मैंने पैसा दिया कहाँ खर्च हुआ। अच्छा, ज़कात जो है वो होती है इंडिविजुअल, क्योंकि अब वो पैसा किसके हाथ में जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। तो हमारे केस में लोगों को पता है कि हमारा दिया हुआ पैसा किस जगह हो रहा है और किस तरीके से खर्च हो रहा है। राइट। तो इंशाल्लाह इरादा है 3000 बच्चों को करने का, उम्मीद हम कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, डेफिनेटली इट्स एन अचीवेबल गोल, क्यों नहीं। यहाँ पर फॉर्चुनेटली हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं जो कि ये बहुत नेक काम है, और तालीम को फरोग देना, अपने ही कौम की बेहतरी की तरफ इन्वेस्ट करना बहुत ही अजीम काम है। और आई थिंक आयशा इसमें बहुत से लोग हैं जो कि शामिल होना चाहेंगे। तो इसके लिए आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप शेयर करें कि अगर लोगों को डोनेट करना है तो आपकी क्या वेबसाइट है, डोनेशन का क्या तरीका है, किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं। जी, हमारी वेबसाइट है, उसका एक वेब पेज है PF कनाडा का। जी, हम आपके स्क्रीन पे इंशाल्लाह उसको पेश करेंगे डेफिनेटली। और आप वहाँ जाके उसको क्लिक करके उस पर पेमेंट कर सकते हैं। हम फिलहाल हमारी जो पेमेंट सिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट से है जी। तो you will pay into our PF United States organization, which will very securely go back to Pakistan with all the information that you have. ठीक। और देखें, बात यह है कि मैं सब आपके व्यूवर से और देखने वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप इन थोड़े से पैसों में, यानी कि 2400 कैनेडियन डॉलर में एक इंजीनियर और 3000 में एक डॉक्टर बना दें, और ये वो ज़कात या सदका है जो कि सदका जारिया बन जाए। जब तक वो बच्चा जो है कमाता रहेगा और अपने माहौल में एक तब्दीली लाता रहेगा, आप उसका असर देखते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जरा सोचें और इसमें हमारा साथ दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम एक और वीडियो प्ले करेंगे। दो बातें इसमें जरूरी ऐड करना चाहूँगा। जी जी, पहले आप कर लें। पहले तो ये इसका जो
इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इंतहाई प्रेस्टीजियस और ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और सीईओज हैं। मसलन PIA का चेयरमैन, PSO का चेयरमैन, फिलिप्स का चेयरमैन, डिफरेंट फार्मा कंपनी के हेड, लीडिंग बिजनेसमैन जैसे मुनीर साहब हैं, आवारी होटल, मतलब ये आदम जी ग्रुप, ये इन लोगों का बोर्ड है जो इसको मैनेज करता है। इस बोर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो फंडिंग होती है उसका तकरीबन 20% ये खुद पे करते हैं। Amazing. तो हम अगर 20 करोड़ रुपया जमा कर रहे हैं तो ये तकरीबन 4 करोड़ तो अपनी जेब से हर साल देते हैं। ये आपको नहीं मिलेगा। जो बोर्ड के लोग हैं तनख्वाह नहीं लेते, ना तनख्वाह लेते हैं ना बोर्ड मीटिंग की फीस लेते हैं, बल्कि अपने पास से इतना देते हैं। जिसे कहा जब हमने शुरू किया तो दोस्तों ने मिलके 35 लाख रुपया जमा किया पहले ताकि फीस को पढ़ा सके। तो एक तो चीज ये मालूम जरूरी है कि एक बात, दूसरे जो हमारा स्टाफ है वो कुछ 5-6 लोग हैं। जाहिर है हम 2500 बच्चों को पैसे दे रहे हैं, 32 यूनिवर्सिटी से हम राब्ते के अंदर हैं, उनकी प्रोग्रेस 6-7 लोगों की टीम है। तो हमारा एक्सपेंसेस जो है बहुत कम है मुकाबले दूसरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप जो पैसा दे रहे हैं उसका तकरीबन 95-96% जो है वो डायरेक्टली जा रहा है उसके ऊपर, बजाय इसके 25-30% अपने खर्चे निकालने का। ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। अच्छा, एक और जो चीज इसमें गौर करने की है कि हमारे जो जितने लोग हैं ये सब प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो अपना माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इस दी है ये कंट्री को वापस कर सके। बिल्कुल। ये लोग जो हमारे सीईओ हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, तो ये वो रिटायरमेंट का इस लेवल के लोग हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। तो एक तो ये कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एज जो ये है कि पहले तो ये यूं तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोग्राम है, NET का अलग है, डाउ का अलग है। हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए नंबर 1। हमारा प्रोग्राम में कोई वो नहीं है कैद तमीज कि किस मोहल्ले से आया, कहाँ से आया, क्या किस ग्रुप का है। शर्त ये बच्चा दाखिला ले ले मेरिट के ऊपर, राइट, ठीक है ना भी, और वो डिजर्विंग हो तो उसको देते हैं पैसे। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता कौन दे रहा है पैसे, मालूम ही नहीं, तो उसकी नफ्स जो है मजबूर नहीं होती है। ये गौर करने की चीज है। और दूसरी चीज ये कि हम उस बच्चे का डोनर को हम बता देते हैं कि आपका पैसा किस जगह लग रहा है जो आपको और जगह नहीं मिलेगा, नहीं बताते। हम ये बताते हैं कि जो पैसा आपने दिया है वो उसका फायदा हुआ कि नहीं, बच्चे ने एकेडमिकली पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब एक बच्चे को जिन्होंने कहा कि $2400 के अंदर आपने बना दिया इंजीनियर, जब वो आके जॉब करता है तो एक साल में उतने पैसे कमा लेता है। ठीक है ना भी एक बात। दूसरे हम जो लोन हम जो देते हैं हम कहते जरूर हैं कि ये कर्ज हसना है तो वापस कर दो, या ज़कात तो हम नहीं कहते, वो तो उनका अपना है और अक्सर लोग वापस करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये होती है, और अभी आप देखेंगे किसी वीडियो में हमारी, कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाते हैं इससे वो बच्चा बन जाता है PF। वो अपने गांव में अपने घर वालों के अपने लोगों को पढ़ा रहा होता है। एग्जाम्पल, तो ये हमारा मकसद है कि ये चंद चीजें जो हमको डिफ्रेंशिएट करती हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से इस मामले के अंदर। राइट। ये जरा सा लोगों को समझना चाहिए कि आपका पैसा जो है इससे हम बहुत, क्योंकि सब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, तो बहुत ही सही ऐसा तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मैनेज करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ऑडिट होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, तो पैसा जो आप देते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सही जगह पे खर्च होता है, उसका रिटर्न सही मिलता है, और आपको पता और आपको तसल्ली होती है मैंने किसी बच्चे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर। ये जरा सा फर्क बनना चाहिए हमारे प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम्स में। राइट, राइट। माशाल्लाह, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पर आके हम सबको ये मौका दिया है कि हम इतनी ही अमेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें। क्योंकि इस तरह की, नाज़रीन आप भी मानेंगे कि इस तरह की जो मौके हैं जिसमें कि रिलायबल एक तरीके से आप और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपने फंड्स दें
और आपको पता हो, आपके दिल में ये तसल्ली हो कि जो आपने पैसे दिए हैं, आपने अगर ज़कात की नीयत से दिए हैं या किसी और नीयत से दिए हैं, तो वो सही काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका कोई उससे दुनिया में कोई फर्क पड़ा। तो हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया।